तो चलिए आज बात करते हैं शिनोबी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे पेचीदा किरदारों में से एक, मदारा उचिहा की। एक ऐसा नाम जो ताकत और त्रासदी दोनों का ही प्रतीक है। मादारा का ये एक विचार ही उसकी पूरी दुखद कहानी को समझने के लिए काफी है। एक ऐसा इंसान जिसने शांति हासिल करने के लिए दुनिया से उसकी मर्जी ही छीन लेने का फैसला कर लिया। कहानी की शुरुआत होती है वॉरिंग स्टेट्स पीरियड से। ये एक ऐसा दौर था जहां लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती थी और इसी दौर ने मदारा को बचपन से ही गढ़ना शुरू कर दिया था। उसका जन्म हुआ था उचिहा कबीले में, जो अपने सबसे बड़े दुश्मन सेंजू कबीले के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक न खत्म होने वाली जंग लड़ रहे थे। और देखिए, इसी हिंसा और नफरत के बीच मदारा की दोस्ती होती है एक लड़के से जिसका नाम था हाशिरामा। अब इन दोनों में एक बात कॉमन थी, एक गहरा दर्द। दोनों ने ही इस जंग में अपने भाइयों को खोया था और यही साझा दर्द उन्हें एक सपने से जोड़ता है। एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना जहां बच्चों को इस तरह लड़ाई के मैदान में मरना ना पड़े। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जैसे ही उनके कबीलों की सच्चाई सामने आई, उन्हें दोस्ती से बढ़कर अपने परिवार को चुनना पड़ा और देखते ही देखते दो दोस्त अब कट्टर दुश्मन बन चुके थे। दशकों तक चली इस जंग के बाद आखिर में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, शांति हुई। लेकिन मदारा के मन में शक और अविश्वास की परछाई कभी हटी ही नहीं। तो हुआ ये कि दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। अपने आखिरी भाई इजुना को भी खोने के बाद मदारा पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन जब उसने हाशिरामा को शांति के लिए अपनी जान तक देने को तैयार देखा तो वो मान गया और फिर दोनों ने मिलकर कोनोहा की स्थापना की, उनके बचपन के सपने का एक जीता जागता सबूत। पर मदारा का इस सपने पर से भरोसा बहुत जल्दी उठ गया। पहले तो गांव का नेता हाशिरामा को चुना गया और फिर मदारा ने एक पुराने उचिहा टैबलेट पर एक ऐसा भयानक सच पढ़ा जिसने उसे यकीन दिला दिया कि शांति की ये सारी कोशिशें बेकार हैं और ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। बस वो गांव छोड़कर चला गया, लेकिन लौटा तो 9 टेल्ड फॉक्स के साथ। उसने अपने पुराने दोस्त को वैली ऑफ द एंड में एक आखिरी लड़ाई के लिए ललकारा और उस लड़ाई में वो मारा गया, या कम से कम दुनिया को तो यही लगा। लेकिन मदारा की मौत कोई अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत ही लंबी और खतरनाक योजना की शुरुआत थी जो दशकों तक चलने वाली थी। यहाँ पे कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। असल में मदारा की वो हार वो भी उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा थी। उसने इज़ानागी जैसे एक फॉरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल करके अपनी मौत का पूरा नाटक रचा। और सिर्फ इतना ही नहीं, छिपकर उसने अपनी आंखों को परम रिन्नेगान में बदला और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक मोहरा, एक उत्तराधिकारी भी तैयार कर लिया। ये सब कुछ एक ही मकसद के लिए था, एक बहुत बड़ी योजना जिसे उसने नाम दिया आई ऑफ द मून प्लान। इसका इरादा था पूरी दुनिया को एक मीठे सपने में कैद करना। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख न हो, कोई लड़ाई न हो, बस एक जबरदस्ती की शांति हो। सालों बाद 4th ग्रेड निंजा वॉर के दौरान मदारा को फिर से जिंदा किया गया और तब दुनिया ने पहली बार उसकी असली और भयानक ताकत का नजारा देखा। सोचिए, वो युद्ध के मैदान में लौटा और पूरी की पूरी एलाइड शिनोबी फोर्सेस से अकेला ही भिड़ गया। हजारों की फौज और सामने सिर्फ एक मदारा। और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने क्या किया? उसने आसमान से सिर्फ एक विशाल उल्कापिंड नहीं गिराया, बल्कि जब सबने मिलकर उसे जैसे तैसे रोका तो उसने ठीक उसके ऊपर एक और उल्कापिंड गिरा दिया। और यहीं उसकी जीनियस सोच दिखती है। जिस एडोटेंसी जुत्सु से उसे वापस लाया गया था, उसने उसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। उसने खुद को एक जिंदा अमर शरीर दे दिया जिसके पास कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी थी। अब वो कोई कठपुतली नहीं, बल्कि एक अजेय ताकत बन चुका था। इसके बाद तो उसने एक एक करके दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स यानी 5 कागे को हराया और फिर अस्तित्व के सबसे शक्तिशाली जीव 10 टेल्स को अपने अंदर सील करके वो उसका जिंचुरिकी बन गया। अब वो शक्ति के उस लेवल पर पहुंच गया था जिसे लगभग भगवान जैसा कहा जा सकता है। अब जबकि उसके पास बेहिसाब ताकत थी, मदारा ने आखिरकार अपनी अंतिम योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। माइट गाई, नारुतो और सासुके, इन सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी मदारा अपना अंतिम और दुनिया को बदल देने वाला जुत्सु एक्टिवेट करने में कामयाब हो ही गया। उसने अपनी आंख की शक्ति को चांद से रिफ्लेक्ट किया और एक झटके में पूरी दुनिया एक ही कभी न टूटने वाले गिंजुत्सु में कैद हो गई। हर कोई एक मीठे सपने में जी रहा था।
लेकिन अपनी जीत के सबसे ऊंचे पल में उस महान मैनिपुलेटर को खुद पता चला कि उसे ही मैनिपुलेट किया गया है, जब उसके सबसे भरोसेमंद साथी ब्लैक ज़ेत्सु ने उसे धोखा दे दिया। अपने आखिरी पलों में मदारा को उस सपने की असलियत का सामना करना पड़ा जिसे बनाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। उसे पता चला कि उसकी पूरी जिंदगी का काम, वो उचीहा टैबलेट, उसकी लड़ाइयाँ, उसका सपना, सब कुछ ब्लैक ज़ेत्सु का रचा एक बहुत बड़ा धोखा था, सिर्फ एक प्राचीन बुराई कागुया को वापस लाने के लिए। वो तो बस एक मोहरा था। कागुया की हार के बाद जब मदारा मर रहा था, उसने हाशीरामा से आखिरी बार बात की। उसने आखिरकार मान लिया कि उसका सपना, उसका रास्ता सब गलत था। और यहीं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना जरूरी है।